हेलो दोस्तों, मैं हूं गोकुल वालंबिया। आज मैं बात करना चाहता हूं जो वो चीज जो है उसका जो सब्जेक्ट जो है कि डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड संप्रदाय, यानी धर्म और संप्रदाय के बीच में जो है फर्क क्या होता है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि धर्म जो है वो नेचुरल है, वो अपने आप प्रसरता ही रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। जबकि संप्रदाय जो है ना उसका प्रचार करना पड़ता है, बिना प्रचार किए उसका प्रसार नहीं हो सकता। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अब हमारे यहाँ हमारे देश की बात करें या तो फॉरेन की कहीं भी बात करें तो ज्यादातर लोगों को जो है ये डिफरेंस ही नहीं पता है कि धर्म और संप्रदाय का मतलब क्या होता है और उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि भाई मानव धर्म बराबर है, मानव का धर्म क्या है, तो दूसरों को मदद करना, क्योंकि हमारे पास जो है ये बाहुबल जो है वो दुनिया में किसी और प्राणी के पास नहीं है। तो ये मानव धर्म है, इसका प्रचार नहीं करना पड़ता। जहां जहां जो है मनुष्य है वहां वो प्रसरता रहता है मानव धर्म, ठीक है। मगर जब कोई संप्रदाय की बात आती है तो एक वो कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कोई आपको बताता है कि जिसको आप परम तत्व कहते हो, भगवान कहते हो, ऐसे है, ऐसे इसकी पूजा ऐसे करनी चाहिए, ये जो बुक में किताब में जो लिखा है वो इस भगवान ने लिखा है, उसने कहा है, उस तरीके से चलो, ये करो वो करो, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, ये जो चीज होती है ना गाइडलाइंस वगैरह जो, तो वो सब जो है बात है संप्रदाय की, स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये धर्म में स्कूल ऑफ थॉट नहीं आती है, वो अपने आप जो है प्रसरता रहता है। तो इसीलिए जो है ना ये फंडामेंटली ये जो है चीज हम समझते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं आजकल कि भाई हमारे देश के अंदर जो है सनातन धर्म जो है उसका प्रसार बराबर नहीं हो रहा है, या तो लोग जो है उसको जो है सही तरीके से नहीं ले रहे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो चीज जो है ना सबसे पहले तो वो प्रसार करने की चीज ही नहीं है। सनातन विचारधारा की अगर बात करें, ठीक है, विचारधारा फिर अलग हो जाती है। धर्म सनातन है, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जो है ना उसको ये प्रचार और प्रसार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अस्तित्व को कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अब बात रही कोई विचारधारा की, स्कूल ऑफ थॉट की जब बात आती है तो वो पूरा का पूरा जो है अलग मामला हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके डिसाइपल जो है बढ़ाने पड़ते हैं, उसका प्रचार करना पड़ता है, बराबर है। जिसके होते हैं ना कि पर्चे देने पड़ते हैं, चमत्कार करने पड़ते हैं, ठीक है। अब सनातन जो है उसमें तो सबको ये पता है कि ये विश्व जो है सबसे बड़ा पर्चा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई साफ्टिन लगी, ना कोई मोटर लगी हुई, फिर भी पृथ्वी घूम रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, उसमें कोई इंजन हमने देखी नहीं है। चंदा जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है पृथ्वी की, हमें लाइट भी दे रहा है, ठीक है। हमारे समंदर जो है उसके अंदर भी जो है ज्वार भाटा चंदा से आता है, मगर अभी हमने कहीं देखा कि कोई डोरी बांध के उसको घुमा रहा है, नहीं देख। तो इससे बड़ा चमत्कार कुछ है ही नहीं, ठीक है। इतना छोटा सा बीज होता है, उसमें पूरा का पूरा जो है ना जिसको बोलते हैं ना 50-100 फुट का झाड़ उसमें होता है। जैसे ही बीज लगा उसमें से वो झाड़ जो है वो वृक्ष जो है खिल उठता है। इंसान की बात कर लो, कण कितना होता है, एक बूंद में 3.5 करोड़ होते हैं स्पर्म से, उसमें से एक में जो है पूरी की पूरी इंसान की ब्लूप्रिंट होती है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तो ये चमत्कार बताना, पर्चे बताना, ये सब चीज जो होती है ना वो सनातन में नहीं आती है। और अगर सनातन की बात ही करते हैं तो उसको जो उस राह पे चलने वाले जो लोग होते हैं वो भी पूरे अलग होते हैं, बहुत न्यारे लोग होते हैं। बचपन से ही जो है मेरे माता पिता जो है इस राह पर चले हुए हैं और हमें भी सिखाया, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि दोस्तों मिलती जुलती बातें बहुत होती है तो उसमें नहीं आना चाहिए।
ठीक है। मगर कभी जो है ना कोई चीज आपको जो डराती है ना, तो समझ लेना कि उसके सामने कोई आपको जो है ताकत वाला फिर बताया जाएगा कि भी ये चीज डराती है, तो उसके सामने आपको जो है इससे ताकत मिलेगी। यानी वो ड्युअलिटी हो गई। अब इसमें ना तो डरना है ना डराना है। ये चीज ऐसी है, ना तो कोई आपको डरा सकता है ना तो आप डरेंगे। जब आपके पास दुश्मनी नहीं है तो दोस्त की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ये जो विचारधारा है, तो मैं ये जो चीज आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो है हम सुनते हैं कि ये सनातन है, ये बात है, मगर जब सनातन की बात आती है तो सनातन क्या है वो समझना जरूरी है। कि भी ये बॉडी है, बराबर है, बनने मिटने वाला है, ये पंच तत्वों का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से जब निकल जाता है, जो सनातन है इसको ड्रॉप कर देता है। जो चेतन तत्व जो है, जो कायम है, तो बनता मिटता नहीं है, इसको ये ड्रॉप करता है। उसके बाद में उसको जो पंच तत्व में विलीन हो जाने के लिए जो है उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज जो होती है ना वो समझने की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं है, अगर कोई कहे कि चलो ये डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी भी है, उसको कुछ करोगे नहीं तो उसमें भी जो है इंसेक्ट्स वगैरह कीटाणु हो जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। आप खत्म करो तो भी कर देंगे, नहीं करो तो भी कर देंगे, मगर उसको समय लगेगा। तो ये सब चीज होती है कि भाई अब वो हिसाब से अगर देखे तो ये बना भी है अपने आप, ठीक है, डिविनिटी से बना हुआ है, और फिनिश भी अपने आप ही हो रहा है। बाकी की जितनी भी पद्धतियां होती है इसको खत्म करने की डेथ के बाद, वो सब जो है समय और परिस्थिति के अनुसार सोची गई हुई है, और कुछ नहीं है। तो मेरा कहना इतना ही है कि जिसको बोलते हम सनातन धर्म, बराबर है, तो उसको जो है उल्टा बोलने की हमें आदत डालने की जरूरत कि धर्म सनातन है। सारी की सारी दुनिया में जो है सब कुछ जो भी बन रहा है, मिट रहा है, वो सब जो है धर्म के हिसाब से ही हो रहा है। अगर धर्म नहीं होता, ठीक है, तो बनने मिटने की बात ही नहीं होती। यानी धर्म जो है वो सनातन है। ये बार बार अलग अलग तरीके से मैं ये जो बात शेयर कर रहा हूं, ताकि जो है इसकी गंभीरता समझने की जरूरत है। जैसे हम बात करें कि हिंदुइज्म, ठीक है, तो हिंदुइज्म क्या है? तो हिंदुइज्म एक कल्चर है, बराबर है। अब ये जो कल्चर जो है, तो वो जो है सनातन जो सोच जो है, समझ है, उसके आधार पर ये जो है ना फूला फला हुआ एक कल्चर है, बराबर है, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें किसी को भी गलत या सही नहीं कहा जाता। आप भी अगर चाहे तो कोई आप अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है डेवलप करके आपका संप्रदाय बना सकते हो आज भी, वो उसकी ब्यूटी है। आपको कोई कुछ मना नहीं करता, ठीक है। तो ये जो चीज जो होती है कि भाई आप अल्टीमेटली जो है, अगर आप अपने आप को जो है सबमिट करके अपने आप को जो है जिसको बोलते हैं ना कि समर्पित करके किसी को भी प्रार्थना करते हो, अल्टीमेटली आप जो है उसी को करते हो जो सनातन है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको ही करते हो, बराबर है। अब समंदर में आप जो एक बूंद पानी डालो, बराबर है, जब तक नहीं डालो तब तक वो एक बूंद होती है, और जैसे ही वो बूंद को समंदर में डालो तो वो समंदर हो जाती है। इतना ही समझने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें समंदर बनना है। अब जब तक बनने के लिए निकलेंगे ना तो परेशान होते रहेंगे। मिटने के लिए लाइन जो होती है ना, मिटने की, मिट जाना, वहां सनातन की बात आती है। जो एक सनातन अस्तित्व है उसमें मिल जाना है, खत्म हो जाना है, फिनिश हो जाना है। एक का भी जो है ना अंत कर देना है, एकांत कर देना है, ठीक है। कि भाई अब जब तक ड्युअलिटी है, मैं और आप, मैं और परमात्मा, परमात्मा और मैं, तब तक तो ये चीज होने वाली नहीं है, ठीक है। दो है, जब तक दो है तब तक प्रॉब्लम होता है।
कबीर साहब ने इसीलिए बोला था ना कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गरी अति साकरी जा मैं दो न समाई। तो ये जो चीज होती है ना, वो समझने की जरूरत है। उसने तू ही करके अपने आप को खत्म कर दिया, विलीन कर दिया। वो जो सनातन अस्तित्व है उसमें अपने आप को सम्मिलित कर दिया। अब वो जो है कबीर और परम तत्व अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं ये हूं। इसी तरह अगर आप सोचते हो कि भी आप वही समंदर की बूंद है जो परम सत्य परम तत्व है, उसका ही अंश है और आपको उसमें मिल जाना है, आप मिल गए तो आप वही हो गए। फिर छोटे मोटे की बात नहीं, कुछ नहीं है, एकाकार हो गए जिसको बोलते हैं। अब ये सारे लफड़े होते हैं क्यों होते हैं? हमारा जो अंतर है, इनर सेल्फ जो है, उसके साथ हमारा अंतर हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया। अंतर के दो अर्थ होते हैं ना, एक अंतर यानी इनर सेल्फ और एक अंतर यानी डिस्टेंस। दोनों में एक ही वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गलतफहमी कभी कभी हो जाती है। मगर वो जो अंतर है इनर सेल्फ से हमारा डिस्टेंस हो गया, अंतर से अंतर हो गया है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सी चीज देख लो कि एक डेड बॉडी है, इंसान जो है उसकी डेड बॉडी है, उसमें सब कुछ है, तो ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि वो हिलता नहीं है, बोलता नहीं है? क्योंकि उसमें हिलने वाला और बोलने वाला जो है उसने उसको छोड़ दिया। इसलिए वो जो चेतन है, वो एनर्जी जो है वो उसमें से निकल गई है, इसलिए वो नहीं करता है, ठीक है। तो इतना समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम जिंदा है तो इसमें जो बोल रहा है और ये जो हिल रहा है, ठीक है, जो भी नखरे कर रहा है वो कौन है? अब वो दिख गया, बात खत्म हो गई, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आजकल जो सनातन की बात होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है कि जो चीज में बचपन से हमें जो आउट ऑफ फैशन कहा जाता था, जब सनातन की बात करें ना कि हम लोग सनातनी सोच जो है उसको अनुसरित है, तो लोगों को अजीब लगता था। मगर अभी जो है कहते हैं ना, सबका टाइम आता है, आज ये चीज हो रही है और इसके हिसाब से जो है मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। यानी जो हमारे देश में जिसको संत बोलते हैं, जिसको फकीर बोलते हैं, वो लोग जो होते हैं ना, उसको किसी को पड़ी नहीं होती, उसको कुछ साबित करना नहीं होता है, ठीक है। उसको जो है ना अपने शिष्य लोग वगैरह कुछ बनाने नहीं होते हैं। उसको तो जो रियलाइजेशन होता है उसकी मस्ती में रहते हैं। वो कोई पूछेगा कि हमें ये जानना है तो उसको बताएगा, बाकी वो कुछ नहीं करेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सत्ता है क्या है, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी सत्ता क्या है मध्य में जीते हैं, उसको पता होता है कि सत्ता क्या है और किसकी सत्ता के अंदर जो है वो समर्पित होते हैं। बात अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक देना वीडियो को, और मेरे YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना। अगर ना भी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।